हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक का आरआरबी पीओ लाइव उसका क्वांट एनालिसिस किया था। अभी आईबीपीएस पीओ लाइव टेस्ट ओली बोर्ड का। ठीक है, ये देख पा रहे हो। ठीक है, मेरा जो परसेंटाइल जो भी स्कोर था क्वांट ठीक ठाक था। मैं अगेन स्लो ही था क्योंकि बहुत गैप हो जा रहा है ना। तो लेकिन इतना जो स्कोर है वो एनफ है प्री निकालने के लिए इसका। ठीक है, आईबीपीएस पीओ का बहुत ज़्यादा नहीं आता, हार्डली 55-56 दिखेंगे। अगर पेपर लेवल लास्ट ईयर के जैसा या फिर वो वैकेंसी लास्ट ईयर के जैसा आएगा तो इतना ही रेंज में दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं या फिर उससे कम। ठीक है, मैक्सिमम इतना मेरा एजम्पशन है कि इतना ही जाएगा। और देख रहे हो स्कोर क्वांट का तो ठीक ठाक था, बाकी दो उतना खास था नहीं। मैं पजल में फंस गया, लाइक लिखा था राइट, मैं पढ़ रहा हूँ बार बार लेफ्ट, लास्ट लाइन था तो वो अलग बात है, उसको छोड़ो। ठीक है, हमारा काम है क्वांट का, तो हम करेंगे क्वांट का एनालिसिस। ठीक है, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी परचेज अगर करना है, ठीक है, ओली बोर्ड का, ये मेरा कूपन है SILU5। ठीक है, SILU5, कैपिटल स्मॉल कुछ भी चलेगा। गाइडली का ये है। ठीक है, गाइडली का कूपन ये है। और अभी टेक्स्ट बुक में क्या है ना, सेल चल रहा है 263 रुपीज़ में। और अगर वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट या फिर ब्राउजर में अगर बाय करोगे तो प्लेटफॉर्म फीस क्या रहता है, 30 रुपीज़ रहता है। अगर मोबाइल में एप्लीकेशन में बाय करोगे तो ये पे करना पड़ेगा 30 रुपीज़। अगर वेबसाइट या फिर ब्राउजर में करोगे तो सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ना टोटल 293 कुछ पे करना पड़ेगा। उसका कूपन है E0FVUQ। ठीक है, UQ E0। और ये काम तभी करेगा जब कोई न्यू आईडी होगा। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी टेक्स्ट बुक परचेस किया हो और उसमें अगर कूपन लगा तो वो काम नहीं करेगा। ये पूरा कंप्लीट न्यू आईडी, न्यू नंबर या फिर न्यू ईमेल से बनाना होगा। ठीक है, अब ये वीडियो चालू करते हैं। मिसिंग दिया था मेरे को जितना याद है, शायद एक ही मिसिंग वैल्यू कुछ दिया था। ठीक है, बस उसको यूज करके करना था, बाकी सब जो डाटा दिया उसी को लेके करना था। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस ड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स। कौन सा ड्रामा, नेटफ्लिक्स कौन सा, ये एंड G5, ये हाँ। तो 540 है टोटल, 300 ये कितना हो गया, 460। 460 से कितना होगा, 80। तो ये जो वैल्यू था मिसिंग था ये वाला 80 हो गया। 80 ये 30, डिफरेंस कितना है इनका, 150 दिया है। एक सेकंड, हम इसको रिटर्न मोड कर देते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस एक्शन ऑन नेटफ्लिक्स। एक्शन ऑन नेटफ्लिक्स कौन सा एक्शन, 120 टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस थ्रिलर ऑन वूट। थ्रिलर का है 150, 3435। ठीक है, if the total number of people if the total number of people on Amazon Prime are 20% more than the total number of people on G5। Amazon कहाँ पर है, Amazon Prime नहीं है, तो वो निकालना है। G5 540 दिया है, 540 इंटू 6/5। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस ड्रामा ऑन Amazon Prime। ड्रामा ऑन Amazon Prime ये निकालना है। ये दोनों दे दिए, कितना हो गया, ये 500 हो गया। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, इधर इसको डबल करके इसको बाई 10 कर सकते हो, डैट इसको भी ऐसे उड़ा सकते हो। 108 हो गया, 648 और ये 500, ये 148 है डायरेक्ट। ठीक है, ये दिया कुछ था नहीं करने के लिए, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फाइंड द एवरेज, तो एवरेज वाला बता देता हूँ। एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस ड्रामा नेटफ्लिक्स, और ड्रामा कहाँ पर है, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार वोट। इसको 0 0 हटा सकते हो, कितना हो गया, 24 23 कितना हो गया, 47, ये 46 कितना। ड्रामा नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वोट, हाँ ठीक है। कितना हो गया, 93 हो गया। 93/3 कितना हो गया, 31। एक जीरो हटाए थे तो एक जीरो आ जाएगा, बस इसमें कुछ था नहीं। ये खुद कर सकते हो, 500 पर मंथ हॉटस्टार का प्राइस है, तो 750 750 75 डबल जीरो अगेन हटाओ, जितना जीरो है सब हटाओ, 5 इंटू 75 कितना होता है, 3.75। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, फिर भी देखते मैंने कैसे किया था, मैं बता देता हूँ। ये सत्यरूप, ये सिद्धार्थ, ये प्रेमलता। रेशियो बिटवीन सिद्धार्थ एंड प्रेमलता 4 ईयर एगो 11:9 था। ठीक है, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा सिद्धार्थ का, 4 ईयर एगो इतना था, तो x+4, प्रेमलता का 9x+4। और सत्यरूप इज 13 ईयर यंगर देन सिद्धार्थ, तो 13 ईयर यंगर है तो -9 हो जाएगा, यंगर है। 8 ईयर हैंस किनका, इन दोनों का 8 ईयर हैंस 7/6 हो जाएगा।
इसमें +8 करो, इसमें +8 करो, ठीक है, 7/6 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि 11x + 12, 9x प्लस कितना 12 = 7/6, ठीक है। वो हटा सकते हो ऊपर से नीचे, कर लेते दोबारा। 11x + 12 / 9x + 12 = 7/6। ऊपर से एक यूनिट हटाओ तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 7 = 2x, 7 सॉरी 7 7 यूनिट इक्वल 7 × 2 14x। ये 11x + 12 = 14x, तो 3x = 12, x = 4, ठीक है। रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सत्यरूप एंड सिद्धार्थ 4 ईयर फ्रेंड्स। अब इनका कितना आया था, 11x + 4 इनका प्रेजेंट एज आया था, 11x माइनस कितना 9 आया था सत्यरूप का, सिद्धार्थ का। अब ये प्रेजेंट था, ठीक है। अब इस +4 कर दो, 11x + 8 हो जाएगा, और 11x - 5 हो जाएगा, +4, क्योंकि 4 ईयर हैंड्स बोला है, ये प्रेजेंट था उनका। x = 4 आया था, 44 + 8 52, 44 - 5 39, 13 4 is to 3। इसका बोला है सत्यरूप एंड सिद्धार्थ का ना, ये सत्यरूप 39 सत्यरूप का, 52 सिद्धार्थ का, 3:4, ठीक है। ये मैंने इतना गंदा कर दिया था, इसलिए मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, देखो 11:9 था, 7:6 था, किसका, सिद्धार्थ का, प्रेमलता का। अब ये 4 साल पहले का है, 4 ईयर एगो का, ये 8 ईयर बाद, मतलब डिफरेंस 12 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 12 है, क्या नहीं है, ये अगर ये बड़ा है, ये छोटा कैसे हो गया, नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पर कितना गैप है, 1 का गैप है, तो नीचे का 2 कर लो, 11 9 2 7 जो 14 2 6 जो 12। अब यहाँ पर गैप कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर गैप कितना हो गया, 3 हो गया। यस बोला, ये तो -4 4 साल पहले का था, ये 8 साल बाद का। डिफरेंस कितना है, -4 से 0 तक हो गया 4, 4 से 0 से 8 तक जगह 12, तो 3 यूनिट = 12, 1 यूनिट = 4, ठीक है। ये 44। अब 70 कितना था, 13 ईयर यंगर था ना, 13 कर लेंगे तो कितना 31 हो जाएगा। कुछ गलत कर दिया क्या, ये कितना, अच्छा सॉरी, ये 4 साल पहले का था, तो ये 4 साल पहले का उम्र है, 44 और 31, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 48 और 35 हो जाएगा, तो 35 और 48 प्रेजेंट हो गया। अब 4 हैंस बोला, +4 +4 39 और 52, इसका तो बोला 13 × 3 13 × 4, इतना था बस, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट था, जो कि मैंने तब दिमाग में आया नहीं। माइनस 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 16 × 2 32, 32 मतलब 84, 18 × 3 54, 9 × 6 4, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है 8, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, सॉरी सॉरी, देखो अगेन मैं मिस कर गया, 8 4 9 6, यहाँ पर इंटू 3, यहाँ पर इंटू 2 होगा, क्योंकि कोफिशिएंट भी तो है, ये मैंने मिस कर दिया। -24 -12, नीचे -18 -12। अब देखो अगेन सी एन डी है, -12 तो इससे बड़ा है, लेकिन -12 इससे बड़ा है, गलती से आंसर सही हो जाता, प्लस 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 प्लस, 4 × 3 12, नीचे प्लस है, मतलब दो नंबर को जोड़ के 12 आना चाहिए, तो 8 से दोनों नंबर छोटा ही होगा, ऊपर भी दोनों नंबर को जोड़ के 27 आना चाहिए, मतलब दोनों नंबर 27 से छोटा होगा। 30 × 6 कितना आता है, 180, 180 किसका होगा, 15 और 12, ठीक है। ये हमेशा बोलता है ना, 180 का हमेशा आता है, 15 × 12 बहुत बार मिलेंगे तुमको, याद रख लो, 15 × 12 180। अब ऊपर 6 है, नीचे 3 है, तो इंटू 2 कर लो, नीचे नीचे भी कोफिशिएंट की कर लो, ऊपर का बड़ा है, ये इक्वल टू है, ठीक है। ऐसा, ये तो बहुत बार बताया हूँ, 218। अब इसको करने की भी जरूरत नहीं, तुमको पता चल गया ना, 200 उधर आएगा तो कितना 324 के आसपास होगा, ठीक है, जो कि कितना होता है 18 का है, तो +or -18 हो जाएगा नीचे, ठीक है। कल एक ट्रिक बताया था, ऊपर का तो +or -18, नीचे एक ट्रिक बताया था 342 कैसे करना है, स्प्लिट करना होता है, इसका प्राइम फैक्टरेशन भी एक है, तो कल मैंने जो बताया था वो प्राइम फैक्टरेशन ही था, 171। अब इतना में मेरे को याद आ गया कि मतलब पता चल गया कि ये तो 19 × 9 है, ठीक है, 19 और 18, 9 × 2 18 हो गया, प्लस कर दो तो 37 आ गया, तो ये दो रूट होगी, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है कि तुमको एलसीएम निकाल के, एलसीएम तो नहीं, एलसीएम दूसरा होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होता है, प्राइम में तोड़ना हो, ठीक है। बाकी ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट जो कि मैं हमेशा करता हूँ।
द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल ए, हाँ 2/5 1/6। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर इन, ये क्वांटिटी दे दिया तो अच्छा बीच में कितना होगा बोला है, तो ये कितना होगा 3 और 2, ये ए वाला है ये बी वाला है, ए का क्वांटिटी कितना बोला है 3/2, तो ये 3 और 2 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दो या फिर उसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर हटाने के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो 3 × 2 कितना हो गया 6/5, ये 1/3 इक्वल टू 5x। ठीक है 6/5 प्लस 1/3, 6/5 प्लस 1/3 इक्वल टू 5x। x अगर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बाद में करते रुको। 18 प्लस 5 डिवाइड बाई 15, 15 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23/75, 23/75। ठीक है 23/75 एक ही ऑप्शन में। ठीक है 75 क्या होता है टोटल होता है, लेकिन एक्चुअल में रेशियो कितना आएगा 23/52। अब तुरंत माइनस कैसे कर दिया मैंने, माइनस नहीं किया, यहाँ से देख के यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है एक ही ऑप्शन में डायरेक्ट जा सकते हो। अगेन बता देता हूँ ये कैसा है। 2/3 मतलब हम लगा रहे मिल्क और वाटर का रेशियो, हम मिल्क में एलिगेशन लगा रहे 2/5, 2/2 आउट ऑफ टोटल। अब नीचे ये कितना 1 आउट ऑफ 6। ठीक है 1 + 5 टोटल होगा, हमेशा ऐसे होगा, ऐसे मत करना 2/3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों पता है क्यों गलत हो रहा है, मैं ये भी प्रूफ कर लूँगा। ये क्या क्वांटिटी 3 और 2, ये टोटल क्वांटिटी ये भी टोटल क्वांटिटी, हम मिल्क पे लगा रहे हैं। 2/5 ये टोटल हुआ ना, ये एक पार्ट है ये भी एक पार्ट है। ठीक है यहाँ पर जो होगा हमारा आंसर डिनोमिनेटर जो होता है ना वो हमेशा आता है आंसर 2/5 और 1/6, ये टोटल क्वांटिटी है 3:2 रेशियो में। अब पता नहीं कितना होगा लेकिन 3/2 ये जो है टोटल क्वांटिटी है। ठीक है हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है ना वही आंसर आता है हमारा। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, तो 1/6, ये 6 टोटल क्वांटिटी है, 1 अगर मिल्क था 5 वाटर, तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर का आता है। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम गुजरात टू उदयपुर 90, ठीक है 90/c प्लस 320/t, टोटल टाइम इतना को उसको 8 आवर लगा। इफ टाइम टेकन बाई कार इज 2 आवर लेस। अच्छा ये टाइम जो है 90/c इक्वल टू 320/t -2, ये भी टाइम है ये भी टाइम है, डिफरेंस है। अब इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत कोई को दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया। अब इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 1/c है ना, 1 जो c है इसको a पुट कर लो, 1/t है इसको b पुट कर लो, तो अभी क्या हो जाएगा 90a इक्वल टू 320b -2, 90a प्लस 320b इक्वल टू 8। अब 2 इस पे 2 ट्रांसफर करके 320b -90 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ए और बी। ठीक है ए और बी उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आया था हमारा 90a प्लस 320b इक्वल टू 8 आया था। 320b -90a इक्वल टू 2 ये आया था। सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड करो तो माइनस हो जाएगा 620b इक्वल टू 10। b क्या था, b इक्वल टू 1/t था। अब t क्या था, ट्रेन का स्पीड था, ट्रेन का स्पीड तो पूछा, तो b इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 640 640 हो जाएगा। ठीक है ये क्या है b है, लेकिन b हमको नहीं चाहिए 1/b चाहिए, 1/b 1/b चाहिए ना, कि 1/ मतलब t चाहिए हमको, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 640 डिवाइड बाई 10 था 64 आंसर। समझ गए, जब भी ऐसा होगा ना कि दोनों वेरिएबल ऐसे 1/c, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग होता है, वो समथिंग होता है वो कर लेते हो, लेकिन अगर 1/x प्लस 1/y होगा समथिंग होगा तो कर लो ना, 1/x को a पुट कर लो, 1/y को b पुट कर लो, अभी सॉल्व करो बैठ के। सेम ही तो है दोनों का, फाइनल जो आंसर है उसको 1/समथिंग वो जो कर लो, हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। नंबर सीरीज, ठीक है यहाँ पर मैं डिफरेंस ये सब लेके कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, एक मैं नहीं कर पाया, एक डिकोड नहीं कर पाया, शायद लास्ट वाला ही था 22 नंबर, ये वाला मैं नहीं कर पाया। ठीक है जब डिकोड किया फाइनल डबल डिफरेंस है तब टाइम हो चुका था। अच्छा ये मेरा दूसरा आइडिया, यहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं दिखेगा। ठीक है मैंने 2 बार ट्राई किया इसको बनाने, शायद डबल डिफरेंस ही है इसका। ए बैग कंटेन 11 coins, 8 coins, 9 coins। ठीक है 3 coins आर ड्रॉन एट रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ 2 coin। 2 कितना है 8।
8 कोइन है, तो 8C3 3 विड्रॉ कर रहे हैं ना, 3 कॉइन्स, टोटल कितना 11 20 28C3। ठीक है, इसका क्या होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 28 इंटू 27 इंटू 26। ठीक है, 4 इंटू 2 4 इंटू 7 7 7 कैंसिल, 2 था 13, 3 2 जा 3 9 से 13 इंटू 9 कितना 117 और ऊपर 2 था। बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। भानु स्टार्टेड ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट 25, ये 4, कोई ना, चलो 25 है इसका। आफ्टर 4 ईयर चंदू जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ये एट द एंड ऑफ एन ईयर्स। तो ये एन ईयर क्या है, भानु जो है एन ईयर तक रहा है, चंदू क्या क्या है 30,000 में लेके आया, कितना आफ्टर 4 ईयर है, तो ये n-4 होगा। भानु एंड चंदू उनका डिफरेंस रेशियो कितना है 3a/2a। अब ए दिख के अगर कोई कंफ्यूजन हो गया फिर खेल खत्म है उसका, ये कुछ नहीं, रेशियो ही था 3/2, सॉल्व कर लो आ जाएगा n = मेरे को चिंता याद है 9 आया था शायद। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया था। सिंप्लीफिकेशन में किसी में मैंने थोड़ा टाइम लिया था। 44 + 48 कितना हो गया ये 92, 92 इंटू 3 270 + 6। इसको इतना बड़ा है, बहुत कोई डर गया हो गया, लेकिन मैं क्या किया, सब में यूनिट जी 7 है तो 7 तो आना ही है जैसे करके। तो 6 + 1, अब देखो मैं कैसे किया था मैं बता देता हूँ। 3 2 7 1 4 41, अब कौन सा 8 8 9 5, ये इतना प्लस में है, 3 5 6 2 7 6 2 4, 6 1 7 1 8 8 5 13, 13 - 6 यूनिट डिजिट 7 हो गया, कुछ कैरी वेरी कुछ था ही नहीं तो 7 हो गया। 7 5 12, 12 + 4 16, 16 + 9 25, 25 - 8 कितना है 17, तो 7 रह गया, 1 कैरी आएगा। 7 7 कहाँ पर है ऑप्शन, मैंने ऐसे करके गया था, देखो टाइम देखो 23 सेकंड। 6 8 5 9 19 का क्यूब है, जैसे कि कल ही मैंने बोला था, कल या परसों पता नहीं कौन सा वीडियो में बोला था, 6 8 5 9 है, 171 इस साइड। ठीक है, अगर तुमको कुछ भी नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है, मेरे को तो ये पता है कि 19 × 9 है, तो ये पक्का 19 का क्यूब होगा। एग्जाम में भी ऐसा ही सेट करके रखता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही सेट होता है कि अगर दूसरे साइड में प्राइम नंबर है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, तुम्हारा दूसरा साइड भी उसका 19 का स्क्वायर क्यूब ऐसा ही देता है। अगर बहुत सारे मॉक दियो तभी तुम ये आइडिया लगा सकते हो, अगर नहीं दियो तो फिर भगवान बचाए तुमको। यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा था, देखो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा था, हाँ, क्योंकि मेरे को याद है ये गलत किया था मैं। 14 × 20 कितना है 280, 280 - 14 कितना है और 266। ठीक है, कैसे किया 20 - 1, 20 - 1 इंटू 14 किया, ये 280 - 14, 280 से 10 जाएगा तो 270, 270 से 4 जाएगा तो 266। इसको मैंने, ठीक है, हैंड राइटिंग जो लिखा था 206 जैसे दिख रहा था वो, खेल खत्म यहीं पर, मेरा कुछ ज़्यादा ही नंबर आ गए थे। +5x = 500 - 169। ठीक है, अब 5x उस साइड रहेगा, इसको इस साइड लेके आ जाओ, 9 6 15, 6 6 12 1 13, 2 1 3 1 4 4 6 435, और एक ऊपर चल जाए तो कितना होगा 65, मतलब -500 से माइनस होगा तो 65/5 13। ठीक है, हैंड राइटिंग की वजह से, अगेन ये तो बहुत बार मिस्टेक हो रहा है हैंड राइटिंग की वजह से, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मैं फंस गया था यहाँ पर भी, यस 1 मिनट से ज़्यादा। X% -10%, -10%, ओवरऑल 14%। प्राइस कितना है 3 और 7, 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन बीच में, दोनों का सम होकर बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 70 = 140। ठीक है, तो 3x = कितना होगा 210, x = 70। इतना था सिंपल, मैं पता नहीं क्या कचरा किया था, इतना टाइम लगा, ये जो 37 सेकंड है ना, ये भी इतना नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल था। ये मेरा गलत था, ये मेरा गलत था। ठीक है, इतना टाइम देने के बाद मैंने गलत कर दी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 2020, फिजिक्स
एंड मैथमेटिक्स कितना होगा 80 + 140 220। स्टैटिस्टिक्स 2021, केमिस्ट्री 2000 और ये 96 196। मेरे को जितने देखिए 4 से कटेगा 455 और ये 449। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, इंटू 100 तो 600 डिवाइड बाई 49, 50 कर लो इसको। ठीक है, हमने बढ़ाया है, मतलब वैल्यू जो छोटा है 50 इंटू कितना हो जाएगा, गलत कर जाइए, 50 इंटू 1 12। हाँ 12 आ गया। तो हमने 49 से 50 किया था, तो हमारा क्या होगा, वैल्यू छोटा आएगा, क्योंकि हमने नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ा दिया तो परसेंटेज वैल्यू छोटा आएगा। 12 आ गया। ठीक है, 12 अगर आ गया तो वैल्यू क्या आएगा, हमारा एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, तो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा, यही तो है। इसको जाना था, इतना टाइम, इतना टाइम मैंने ये गलती किया था। अब वो सब बोलेंगे एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है, लेकिन बगल में मेरा दोस्त आ गया था, घूमने के लिए जाएंगे बोल के आया था, और मैं बैठ के मॉक दे रहा हूँ। जब वो आया, जब मॉक स्टार्ट हो गए, हाँ 7-8 मिनट हुआ था, अब वो वेट कर रहा। तो अब 1 घंटा क्या कर, वो अपना फ़ोन पर बात कर रहा है, तो वो बात कर रहा है, मेरा ध्यान उधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। तो एक बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस था या फिर जो भी, अब क्या ही करें, मौक ही तो है। ठीक है, वो आया था 3 दिन का छुट्टी मैंने, तो वो भी बैंक में जॉब कर रहे, तो आया था, अब तो घूमना ही तो था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स इन 2019 टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स इन 2021। स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर है, 2019 का ये 1 टू, अच्छा मैं फर्स्ट 0 से 20 तक कितना है, 20 है, 5 का गैप है, मतलब 1 यूनिट इक्वल 4 है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन 2019 ये है, तो कितना लाइन है, 1 2 3 4 1, तो डाल करते 128 ना, 128 क्या है, इसका मल्टीपल है, ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने ध्यान नहीं देता, इसीलिए मैं बोलता ना, एनालिसिस के टाइम ये करो, एनालिसिस के टाइम ये करो कि तुमने क्या मिस्टेक किया था। अब मान लो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं टेस्लेट छोड़ दिया था 30, एक क्वेश्चन अभी तक तो ईजी था, किसी को हार्ड नहीं लगा होगा। अगर उतना फास्ट हो गए, तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये सब चीज़ अगर नोटिस करोगे ना, आराम से 35 आउट ऑफ 35 बन सकता था। ठीक है, और IBPS PO का है। ठीक है, अगर ये ईजी शिफ्ट में आ गया तो ऐसे होगा। ठीक है, मेरा भी जो शिफ्ट था IBPS PO ईजी शिफ्ट था। मेरे शिफ्ट में जैसे ही लास्ट ईयर था 19 अक्टूबर को था, सेकंड शिफ्ट था। शायद कोई एक वीडियो में मैंने बताया था। मेरे बगल वाला लड़का 74 और एक लड़का 77, मेरा मेरा भी 77 और एक लड़का 73, मेरी फ्रेंड 83। इतना अटेम्प्ट करके आए थे IBPS PO में। कट ऑफ कितना गया, 48 शायद गया है, शायद 48.5 या कुछ गया। ईजी शिफ्ट में ये हालत होती है, मतलब उड़ेगा पूरा पेपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन केमिस्ट्री इन 2020 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स इन 2021। फिजिक्स केमिस्ट्री 2020, कौन से बीच वाला, काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 3 पूरा घर है और 2, 3 पूरा घर है, मतलब एक घर का वैल्यू कितना था, 60 था, तो सर 20 था, 3 घर का वैल्यू 60, और 2 पॉइंट है यहाँ पर, कितना 8, 68। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स इन 2020, स्टैटिस्टिक्स इन 2020 कौन सा ये है, तो 146, एक लाइन कम 136, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स इन 2019, फिजिक्स इन 2019 ये 120। ठीक है, 16 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, ये तो पता है 5/6 होता है, 16 5 जा 80, 80/6, 40/3, 40/3 मतलब कितना होता है, 13.33। ये ठीक ठाक टाइम लगा था। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन 2019, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एवरेज देख सकते हो। ठीक है, 2 फुल है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब 5 ऊपर, एक 11 नीचे, एक 12, 10 11 12 12 है। ठीक है, एवरेज कौन सा लाइन ले लो, तो ये बीच वाला लाइन ले लो, एवरेज यही तो होगा 120, कुछ करना भी नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। अब मैंने ये कैसे किया, अब एक बार बता देता हूँ। इसका इसका एवरेज बोला है ना, ये सेंटर लाइन है, यहाँ पर 5 का गैप है, फिर वहाँ पर एक 6 गैप है नीचे, यहाँ पर 5 का गैप, ऊपर का एक गैप है 6, तो एवरेज हमेशा बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ये 120 वाला लाइन है। और सिंप्लीफाइड वे में अगर बता देता हूँ, 3 और 4 है, इनके बीच कौन लाई कर रहा है, पूरे सेंटर में 3.5 ला के कर रहा है, इन दोनों का एवरेज यही होगा।
4 और 6 इन दोनों के बीच कौन लाई कर रहा है? 5 लाई कर रहा है, क्योंकि जितना यहाँ पर जितना गैप है यहाँ पर इतना, यही उनका एवरेज होगा। एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चलेगा, लेकिन लेकिन एनालिसिस देखना भी होता है। अगर कोई कर रहा है तुम्हारे लिए, अगर कोई कर रहे हैं एटलीस्ट देखना भी होता है। इतना अगर मेहनत नहीं कर पाओगे तो फिर वो तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो। यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक किया था, ये भी बहुत टाइम लगा था। 76 अगेन, इसमें भी हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग नहीं, 2 मैन था ना, इसको मैंने 3 ले लिया था। 5 वुमेन 4 days इक्वल टू मैन प्लस 3 वुमेन 7 days। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना कैसे? 4 इंटू 2 8m, 4 इंटू 5 20 वुमेन, 7 इंटू 1 7m, ये प्लस 21 वुमेन। 7m यहाँ आ जाएगा तो मैन हो जाएगा, 20 यहाँ चल जाएगा तो वुमेन, तो मैन और वुमेन का एफिशिएंसी सेम है। तो टोटल वर्क कितना है? 2 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू 4, ये टोटल वर्क था। इसका एफिशिएंसी 1 था, इसका एफिशिएंसी 1 था, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 1 5, तो 7। तो 20 डेज का टोटल वर्क हो गया, ठीक है। 20 डेज का टोटल वर्क हो, कितना मैन बोला? 8 मैन 6 वुमेन। 8 मैन का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ये क्या गंदा है हैंड राइटिंग, मैं कॉल कर रहा हूँ, ये 1 हो इधर, मतलब सीधा उधर, प्लस 6 इंटू वुमेन 6 8 14 हो जाएगा, 14/2 2 डेज, ठीक है। मेरा क्या आया था पता है? मैन इक्वल टू 5 वुमेन या 7 वुमेन कुछ आया था। मैन बाई वुमेन इक्वल टू 1/5 आया था, जो कि रेयरली देता है। वुमेन का एफिशिएंसी ज़्यादा बहुत कम क्वेश्चन में देता है, बहुत रेयर। अतः 15 क्वेश्चन करो उसमें से एक ऐसा कंडीशन होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होना चाहिए, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, वही एक कंडीशन दे देगा वुमेन का ज़्यादा, ठीक है। तो तब भी थोड़ा डाउट हुआ कि मैं कहीं तो मिस कर रहा हूँ, इतना गैप नहीं आना चाहिए। फिर देखा कि 2 मैन को 3 मैन मैंने कर दिया। यहाँ पर इसका खेल खत्म क्वांट का। अब मेरा स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। ये देखो कैसेलेट आ गया, कैसेलेट को कैसे कर सकते हैं? रोज, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, लिली, जस्मिन, ठीक है। ये क्या बोला है? 4x बोला है। लिली क्या बोला है? 3x बोला है। हिबिस्कस क्या बोला है? 4x माइनस 1090, ठीक है। और क्या बोला है? 15% ऑफ द प्लांट और जस्मिन, जस्मिन के 15% किसका? 7800 का। तो 78 का 15% मतलब 15% का 00 मैंने हटा दिया। अब इसको क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 39 इंटू 30 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से 2 इसको ट्रांसफर कर दी, इसका वैल्यू कितना होता है? 1170, ठीक है। अब फिर कैटेगराइज किया है, 35% रोज प्लांटर येलो, फिर रेड वाइट बोला है। 40% हिबिस्कस प्लांटर पिंक और रिमेनिंग रेड बोला है। नंबर ऑफ मैरीगोल्ड प्लांटर 280 मोर देन द नंबर ऑफ जस्मिन प्लांट, यहाँ से 280 ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा? 280 ज़्यादा मतलब 1100 प्लस 200 1300, 70 प्लस 80 150, तो 1450 हो जाएगा। ओके, अब ये सब, ठीक है। ये 1170 है, ये 4x है, ये 3x है, ये 4x माइनस 1090, टोटल सम 7800 हो जाएगा। अब सम कर दो, ठीक है, टोटल कर दो, फिर आ गया। टोटल कर दो 780, एक्स आ जाएगा। फिर जो बोला है रेड, क्या बोला है? 35% रोज, ये येलो बोला है, हटा दो। अब जितना आएगा 48 मोर बोला है, तो सम इक्वल टू, अभी इतना काट देता हूँ, ठीक है। मान लो 100x रोज था, ठीक है। 35x उससे येलो है, तो रेस्ट कितना हो जाएगा? 65 ये है। दादा दादा डाकिदेलु मत काटिया में पड़ी ओडा, ठीक है। 65x अभी सम में डिफरेंस बोला है 48। अब इसको ऐसे कर सकते हो 60, अब x का तो वैल्यू आ गया था ना तुमको, x का वैल्यू आ जाएगा तो तुमको आ जाएगा वैल्यू सम 65x समथिंग है, डिफरेंस 48 है। दोनों को ऐड करके डिवीजन कर दो, बड़ा कौन है? रेड आ जाएगा, माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, वाइट आ जाएगा, सिंपल है। हिबिस्कस आ गया तो 40% निकल तो पिंक हो गया, रिमेनिंग 60% रेड, बस खत्म। इसमें और कुछ था नहीं, ठीक है। तो ये खत्म था पेपर, तो ठीक ठाक लेवल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं। और अभी करेंगे नेक्स्ट SBI PO का प्रैक्टिस मौका, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बाय।